नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, यानी कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को डिस्कस करने के क्रम में हमने देखा था कि अपराध क्या होता है और अपराध के वेरियस एस्पेक्ट्स को हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अपराध तब कारित होता है जब किसी कानून को तोड़ता है या कोई नियम भंग होता है, तो वहाँ पर अपराध कारित होता है। और इसी अपराध को दो कैटेगरीज में डिस्क्राइब किया गया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय मतलब संज्ञान, जिसको ज्ञान में लिया जाना बहुत जरूरी है, यानी कि जिसको नोटिस में बहुत लिया जाना जरूरी है, ऐसा अपराध संज्ञेय अपराध कहलाता है। अब मान लीजिए यदि कोई अपराधी किसी अपराध को कारित करता है, तो क्या पुलिस उस अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है? हाँ, पुलिस उस अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन पुलिस उस अपराधी को तभी गिरफ्तार करेगी जब कोर्ट परमिशन देगा। बिना कोर्ट की परमिशन के पुलिस किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। कोर्ट यह परमिशन लिखित रूप में देगा, और ये जो लिखित ऑर्डर होगा कोर्ट का, वो कहलाता है वारंट, या यहाँ पर हम कहेंगे इसको अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट मिलने के बाद पुलिस अपराधी को अरेस्ट करेगी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। अब मान लीजिए इस अपराधी ने कोई ऐसा क्राइम कर दिया है जो बहुत हीनियस नेचर का है, जैसे इसने किसी का मर्डर कर दिया है, या सपोज दैट इसने किडनैपिंग जैसी घटना को अंजाम दे दिया है। तो क्या ऐसी कंडीशन में भी पुलिस कोर्ट के वारंट का इंतजार करते रहेगी, या बिना वारंट के भी इसको पुलिस जो है कि अपराधी को पकड़ सकती है? पता चला इसने पुलिस वारंट का ही इंतजार करते रहेगी, इसने किसी और मर्डर को अंजाम दे दिया, या फर्दर कुछ ऐसी और घटनाएं इसने अंजाम दे दी, तो क्या लगता है आपको, पुलिस यहाँ पर कोर्ट के वारंट का इंतजार करेगी? ऑब्वियस सी बात है, नहीं करेगी। यानी कि कुछ ऐसी प्रकृति के केस जिनमें पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं होती है, पुलिस ऑथराइज है कि बिना वारंट के भी अपराधी को वो पकड़ सकती है, तो ऐसी ही प्रकृति के केस कहलाते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे मर्डर आ गया, किडनैपिंग आ गई, रॉबेरी आ गई और रेप, ये सारे जितने भी इस तरीके के केसेस अपराध होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा हीनियस नेचर के होते हैं, तो ये कहलाते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जो इसकी कंपेरेटिवली लेस हीनियस नेचर के होते हैं और लेस सीरियसनेस उसमें होती है। अगर हम बात करें कॉग्निजेबल ऑफेंस से उसकी तुलना करें तो, जैसे डिफेमेशन का कोई केस है वो आएगा नॉन कॉग्निजेबल के अंदर, और पब्लिक न्यूसेंस का कोई केस है तो वो आएगा डिफेमेशन के अंदर, और कोई माइनर इंसल्ट का केस है तो वो भी सब आएंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केस कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कोई अपराध जो है कि कॉग्निजेबल नेचर का है या नॉन कॉग्निजेबल नेचर का है, यानी कि कोई अपराध संज्ञेय अपराध है या असंज्ञेय अपराध है? तो उसको देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा सीआरपीसी में। सीआरपीसी का जो सेक्शन 2C है उसमें डिफाइन किया गया जितने भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस को सीआरपीसी के सेक्शन 2C में डिफाइन किया गया है, वहीं जो सीआरपीसी का सेक्शन 2L है वहां पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पर किसी के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारी सीआरपीसी है उसको हाल ही में रिप्लेस कर दिया गया है बीएनएसएस के द्वारा, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के द्वारा। तो भारतीय बीएनएसएस जो है उसमें कहाँ पर ऐसे प्रोविजंस होंगे जो डिफाइन करे कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? तो बीएनएसएस में ऐसे कोई प्रोविजंस, ऐसे कोई सेक्शंस नहीं है जो
कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन करें। हमें देखना होगा अगर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को, तो वापस से हमें सीआरपीसी ही उठानी पड़ेगी। अब यहाँ पर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, जब किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट होती है तो पुलिस वहाँ पे एफआईआर रजिस्टर करेगी और इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी, फिर चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल करेगी। और जबकि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा वहाँ पे पुलिस एफआईआर रजिस्टर न करके वहाँ पे एनसीआर रजिस्टर करेगी, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट रजिस्टर करेगी। और फिर आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस जो है कि कोर्ट से परमिशन लेगी। अगर कोर्ट परमिशन देती है तो वो आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे, अदरवाइज अगर पुलिस ऑर्डर देने से मना करती है, परमिशन देने से मना करती है, तो फर्दर वो सीनियर सुपीरियर कोर्ट में जा सकते हैं, जैसे सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट में वो आगे मूव कर सकते हैं। तो यानी कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा उसकी कंप्लेंट होगी तो एफआईआर दर्ज होगी, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा उसकी अगर कंप्लेंट दर्ज होगी तो वहाँ पे एनसीआर दर्ज होगी। तो आज हमने देखा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। इसी प्रकार हम आगे भी डिस्कस करेंगे कुछ लीगल टॉपिक्स को। आई होप आगे मैं बीएनएसएस और बीएनएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन सब के ऊपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये आज के लिए था। आपको मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।